देखिए भाई, आज अपना टॉपिक इसमें ये है एप्सिलॉन और डेल्टा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसमें कंटिन्यूटी से रिलेशन इनका बताएंगे और फिर अपन एक थ्योरम इसको प्रूफ करेंगे जिसका है नाम बाउंडेड थ्योरम। देखिए, पहले तो अपने पास है कि कोई फंक्शन f जो आप खुद हैं किसी पॉइंट x बराबर a पर सतत होते हैं, मतलब कंटिन्यूस, तो कॉशी के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो है fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। जब पॉइंट अपने पास क्या उनके लिए ये मतलब x की ये रेंज ये शो करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें इसमें कि ये इस चीज़ में बहुत डाउट है कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा बताएं आपको। देखिए, कंटिन्यूटी प्रूफ करने का वर्किंग मेथड तो वही है, LHL फंक्शन की वैल्यू और RHL। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉशी जो हमें दिया गया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वो इस पर समझाएगा और अब सारी थ्योरम हम इसी से प्रूफ भी करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इन एप्सिलॉन डेल्टा का रिलेशन है, क्या है इसका मतलब, वो हम बता रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक डोमेन हमने सिलेक्ट किया जिसमें ये f मान लीजिए आप खुद हैं, एक पॉइंट पर x पर आपकी कोई वैल्यू है, आप यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट लिया f, उस पर आपकी वैल्यू कुछ a है। तो जब आप देखें, अगर इनको हम समझेंगे इनकी जैसे डिस्टेंस लें तो एक क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव मॉड ऑफ दिस। और इस डोमेन की जो बाउंड्री हम अगर डिसाइड कर दें तो वो कर दें हम एप्सिलॉन, आर्बिट्री होती है ये, इच्छा से जो भी हम ले सके वो हमने ले लिया। अगर आप देखिए, मान लीजिए ये आपकी पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, दो चेयर पे आप एक रूम में बैठे हैं, रूम का जो बाउंड्री हमने डिसाइड कर दी एप्सिलॉन से है, एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये कहेंगे एक तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव होगी और एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं होगी, वही चीज़ है हमारे पास। अगर ऐसा होगा तो आप अपने डोमेन में रहेंगे, वरना आप क्या चलेंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर आप कंटिन्यूटी की कंडीशन का वायलेशन होगा। इस तरीके से ये है। अब अगर बात करते हैं हम इस पे जैसे पॉइंट की, तो भाई ये पहली चेयर, ये दूसरी चेयर, ये भी उसी रूम में ही है, इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में एक पॉजिटिव संख्या डेल्टा आएगी, वो बताएगी कि इनका डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा और उसकी बाउंड्री एप्सिलॉन से वो डेल्टा से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये है आपका एप्सिलॉन और डेल्टा का जो किस्सा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू कॉशी, जिसमें आपको बार बार ये होता है हम क्या ले, भाई ये आर्बिट्री है, किसी के लिए 5 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है। मतलब आप खुद एक कमरे में एक चेयर पे बैठे हुए हैं, उस पर आपकी वैल्यू, एक दूसरी चेयर पर आप बैठे उसकी वैल्यू, इनकी जो आपके यहाँ जो डिस्टेंस अपन ने निकाली, ठीक है, वो मॉड में है, ठीक, आप पॉजिटिव होती है और वो रूम से बाहर नहीं जाए एप्सिलॉन, मतलब उसी डोमेन में रहे। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन है। ये इसके लिए ये x की रेंज यहाँ से हो जाती है। अब ये रेंज कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। डेफिनेशन पूरी लिखी नहीं है, वो आप समझ गए हैं कि फंक्शन f, आप खुद पॉइंट जो आपकी चेयर है, डोमेन d आपका रूम, उसमें अगर आप कंटिन्यूस होंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में आप बोलना चाहें फंक्शन f is said to be continuous at any point a in its domain d if, ये वाली कंडीशन, ठीक है, यदि ये हो। तो अब अपने पास if कर दें यदि और केवल यदि पे। तो अब इस पे हम आपकी थोड़ा रेंज का बताते हैं x के पॉइंट का, इनको जैसे आगे थ्योरम में हम अभी एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये जो हमारे पास है ये एक वेरिएबल, एक तरीके से समझिए मॉड के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में खुलता है। यहाँ से देखा हमने fx fa प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये भी हमने यहीं से फाइंड करा है। फिर दोबारा अगर हम देखें तो नेगेटिव में मतलब नेगेटिव ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जब साइन होंगे तो ये हो जाएगा fa माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन। तो अपने पास क्या होगा, fx ग्रेटर देन fa माइनस एप्सिलॉन। तो ये आप देखेंगे इससे 1 ले लें, इसको 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है, अगर इनको कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, fa माइनस एप्सिलॉन fx, और ये हो जाएगा fa प्लस एप्सिलॉन। इस fx की ये रेंज आ गई। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर इसमें जो किया सिमिलरली हम इसके x के लिए भी कर देंगे कि x दिस
ए प्लस डेल्टा 3, जब माइनस में करेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाएगा ए माइनस डेल्टा। 3 और 4 से अगर आप कर देंगे तो कंबाइंड ए माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा, ये इसकी एक्स की रेंज बन गई। इसको हम आगे इस इंटरवल में हम शो करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ये लिखा हुआ भी आएगा, एक्स बिलोंग दिस इंटरवल, स्मॉल इंटरवल, एक्स की ये रेंज हो गई। ये इनके मतलब पॉइंट जो हमारे पास थे। तो अब हम देखते हैं कि ये है एप्सिलॉन और डेल्टा की जो भी हमारे पास जो कंडीशन बार बार आती है कि भाई एप्सिलॉन क्या ले, डेल्टा क्या ले, तो ये आर्बिट्री है। इसके रेस्पेक्ट में पॉइंटों के लिए ये हमारे पास एक कंडीशन पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये जरूर ये है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर ले, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये फंक्शन के रिगार्डिंग, ये पॉइंट के रिगार्डिंग। ये हमारे पास ये कंडीशन हुई है, इसका हम यूज़ सारी थ्योरम्स में होगा, ठीक है, बाउंडेड में, मोस्टेज में, बोल्जियनो में, इंटरमीडिएट में, सभी में। अब हमारे पास यहाँ पर बताते हैं, आज हम बाउंडनेस थ्योरम का हम जो प्रूफ करेंगे उसमें। अब आप यहाँ पे ही यहीं से एक चीज़ देख लें कि आप देख सकते हैं कि अगर ये आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से बाउंड है, ये राइट साइड से बाउंड है, ठीक है। बाउंड का भी अभी हम बताएंगे आपको, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले तो हम इसको कह लें कि भाई मान ले पीछे से कोई इसके खड़ा है, एक ही आगे खड़ा है, तो ये क्या हो गए, बाउंड है ये, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर कर लूँ, अगर मैं मॉड एफ एक्स कर दूँ तो आप देखेंगे मॉड है तो 0 से तो ये ग्रेटर है ही है, और यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा मॉड एफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो आप देखेंगे अगर किसी भी फंक्शन को मैं मॉड में लेता हूँ तो वो 0 से तो बड़ा है ही है, और वो एफ ए प्लस एप्सिलॉन अगर आ जाए लेस देन उससे, तो वो क्या हो जाएगा, उस इंटरवल में बाउंड हो जाएगा। ये हमारे पास इसमें बाउंडनेस का काम है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास हम इसका यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, बाउंडनेस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो बाउंडनेस थ्योरम पर अब हम आते हैं। देखिए भाई, अब अपने पास यहाँ पर इस थ्योरम का नाम है बाउंडनेस थ्योरम, हिंदी बोलते हैं परिबद्धता प्रमेय। स्टेटमेंट सीधा सा है, ज़्यादा नहीं है कि अपने पास फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है, और अगर वो कंटिन्यूस है उस इंटरवल में ए बी में, तो वो उसमें क्या होगा, बाउंडेड होगा। आपने ये कंडीशन आपको बता दी है कि मॉड एफ एक्स लेके चलें तो मॉड एफ ए प्लस एप्सिलॉन लेस देन से काम हो जाए तो उस इंटरवल में जो कंडीशन ये लगेगी, उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। कंटिन्यूस है, ज़्यादा हम इसको बिल्कुल कट टू कट बात करेंगे, जब भी आपके दिमाग में रहेगी कहानी सी बना दें थ्योरम का, तो फिर वो याद नहीं रहेगी और समझ में भी नहीं आएगी। पहली चीज़ कंटिन्यूस है, कॉची की कंडीशन हमने अभी बता दी है आपको, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगी यहाँ पर वैलिड। एप्सिलॉन है तो कंटिन्यूस है, तो फिर अपने पास एक कवरिंग थ्योरम होती है बोरेल कवरिंग थ्योरम में, कि क्या करते हैं हमारे पास जब क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, तो हम इसको फाइनाइट क्लोज्ड सब इंटरवल में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यूस है तो, ठीक है। बस हम उसका जिक्र करेंगे और कुछ नहीं। तो अपने पास क्या है कि जैसे ये ए बी है, ए ये ले लिया, बी ए को बोल दिया ए नॉट, फिर A1 A2 A3 डॉट डॉट, और ये an बराबर, ठीक है। तो अब अपने पास ये तो हमें कंडीशन दे ही रखी है, सिंस f इज कंटिन्यूस इन AB, f AB में सतत है, अगर ए बी में सतत है, ठीक है ना। फिर ये एक लाइन से ये हमने बना दी, नंबर लाइन बना दी जिस तरीके से आपके, और इसमें इंटरवल दिखा देते हैं। देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले सकते हैं डोमेन की, उसके लिए हम इसके इंटरवलों को, क्लोज सब इंटरवल को फाइनाइट क्लोज सब इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो इंटरवल है इसके छोटे अंतरालों में इसको विभाजित कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
AB is divided into finite closed subintervals, therefore एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए AB अंतराल को परिमित उप संवृत अंतरालों में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है। उप संवृत अंतराल, सब इंटरवल, क्लोज्ड सब इंटरवल, दैट इज कौन कौन से? A0 को A1, A1, A2 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ये हो गया अपने पास, चाहे तो एक और बना लें तो ये हो जाएगा A2, A3 और लास्ट में an-1 an बराबर b। अब ये बनाना तो आता होगा, देखो ये 1 है तो ये 1 से कम, 2 है 2 से कम, तो लास्ट अगर an होगा तो ये क्या हो जाएगा? an से कम, an-1। और ये हमने क्या किया है? कंटिन्यूस था। ये हमारे पास एक शो किया डायग्राम से कि ये क्लोज इंटरवल में है, तो इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। क्लोज फाइनाइट ही है, नंबर गिने जा सकते हैं, n इंटरवल में है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, इसलिए फिर अपने पास क्लोज्ड सब इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब ये बोरेल कवरिंग थ्योरम से बताया है। आपके पास ये है कि हमने इसको डिवाइड करके कंटिन्यूस थी, इसमें किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस है तो इसमें भी कंटिन्यूस, इसमें भी कंटिन्यूस, इसमें भी कंटिन्यूस, इसमें सब में कंटिन्यूस है क्योंकि ए बी में है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये इसमें भी बाउंडेड फंक्शन, इसमें भी बाउंडेड, इसमें भी बाउंडेड और इसमें भी बाउंडेड, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सब में बाउंडेड हो जाएगा। तो अब हमारा काम यही है कि हमें इन सभी सब इंटरवलों में f को क्या करना है? बाउंडेड करना है। अगर हमने इसको f को बाउंडेड कर दिया इन सभी सब इंटरवल में तो ये ए बी में भी बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे कितने सब इंटरवलों में करते जाएं, तो वो अब आपके पास ट्रिक है उसकी कि अपने पास ये होना चाहिए किसी भी इंटरवल में क्या है? बाउंड करने के लिए मॉड ऑफ fx लेस देन fa प्लस एप्सिलॉन। तो ये अभी तक अपने पास ये कहानी हुई। अब मैं इसमें करूँगा और इसमें करूँगा, बाकी ये जो भी चीज़ है बस यही है। अब देखिए इसमें अब क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है, सब न्यूमेरिकली करेंगे जितना हो। देखिए अब आप यहाँ पे पहला इंटरवल ले रहे हैं जिसमें x किस में है? a और a1 में। इस क्लोज सब इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये x है तो मैं डायरेक्ट लेगा देयरफॉर fx जो हो जाएगा fa मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? अगर आप देखें तो ये किसकी कंडीशन है? कॉची ने दी है, क्योंकि fx क्या है? इज कंटिन्यूस इन ए बी में वो सतत है, चूंकि fx ए बी में सतत है। अगर ए बी में सतत है तो क्लोज सब इंटरवलों में सब में सतत रहेगा, सतत रहेगा तो ये कंडीशन होगी। इसे हमने दिया नंबर 1 कंडीशन। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ fx, तो अब हम नाउ मॉड ऑफ fx लेते हैं और मॉड ऑफ fx का रिलेशन या fx का रिलेशन केवल a से है, तो हम क्या करें? a कैसे ला सकते हैं? a को जोड़ा और घटाया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या किया है, डायरेक्ट भी कर सकता है लेकिन स्टार्टिंग है तो अपन इसको अलग अलग शो कर दिया है मॉड में, और जब ये खोले तो ये अलग अलग आ गया, अलग अलग मॉड में। क्यों? क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड a मॉड b। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ आई है अपने पास, एक से क्या आ गई? एप्सिलॉन, और ये क्या आ गया? fa मॉड में।
जब कभी भी एप्सिलॉन आ जाएगा इक्वल का साइन हट जाएगा। अभी इसकी डेप्थ और है, बताएंगे आपको, बस इतना समझिए कि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास ये कंडीशन हुई मॉड एफ एक्स नंबर 2। अब आपको देखो बताया था कि मॉड एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बाउंड हो जाएगा। जिस भी इंटरवल की बात करें, किसमें था इंटरवल, इस इंटरवल में पॉइंट है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस तो है, बाउंडेड, इज बाउंडेड मतलब परिबद्ध, कहाँ पर, परिबद्ध, इसका बाउंडेड इन इंटरवल कौन सा है, ए परिबद्ध है, इसमें हो गया। अब हम कितनों में करके बताएं, तो अब हम या 1 और 2 में करेंगे और फिर इसको उसी के हेल्प से हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इंटरवल लेंगे तो कौन सा आएगा, A1 और A2। बात कर देते हैं, रफली बता दें, A1 और A2। तो हमें A1 चाहिएगा किसके टर्म में, A के टर्म में हमें A1 चाहिए। तो हम A1 फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, x की जगह यहाँ पर A1, तो A1 कोई चेंज तो आया नहीं, लेकिन अब इसकी वैल्यू हमें यूज़ करनी है, तो इसे दे दिया हमने 3। ये अभी बात हुई है केवल एक सब इंटरवल की, दूसरे तीसरे कितने हैं, कितने तक हम करेंगे वो अब हम बताएंगे। हमने सिर्फ क्या किया, इस पॉइंट को इस इंटरवल में लिया, क्योंकि फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस था तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, देयरफॉर ये कंडीशन आ गई। देखो सब न्यूमेरिकली, कोई कहानीबाजी कुछ नहीं करा है अपन ने, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि अगर हमें मॉड एफ एक्स की जरूरत है तो हम मॉड एफ एक्स लेके चले, लेकिन रिलेट किससे कराएं, ए से, तो हमने एफ ए को ले लिया, एफ ए को ले लिया, कोई चेंज नहीं आया प्लस और माइनस में। इनको इस रूप में ले लिया कि हमें इसकी वैल्यू पुट कर सकें, और यहाँ से मॉड की प्रॉपर्टी ये लगा दी है हमारे पास, ये जो होती है, इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू रखी, इक्वल का साइन हट जाएगा कि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आते से ही हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स बाउंडेड हो गया इस इंटरवल में, ए और A1 में बाउंडेड हो गया। अब इसमें ये बाउंडेड हो गया तो इसी तरीके से और भी करेंगे, तो उसमें हमें A1 चाहिएगा, तो हमने A1 को A के टर्म में हमने फाइंड कर लिया फ्रॉम 2 से, ठीक है। ये अपने पास है x इन 2 कर दें इन इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन तो नहीं, इन कंडीशन 2, ठीक। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इंटरवल में करके देखते हैं। इसमें इसको मैं लिखा रहने देता हूं। अब बात करते हैं लेट, वही जो x था अब उसको इंटरवल हो गया A1 और A2, देयरफॉर एफ एक्स माइनस, अब इसमें पॉइंट हमने A1, ठीक है। देखिए उन जो भी सब इंटरवल की जो हम बात कर रहे थे, जितने भी हमने सब इंटरवल, एक बात बता देते हैं आपको कि जितने भी हमने सब इंटरवल लिए, A1, A2 और भी जितने भी हम लेंगे A2, A3, तो ये इसी तरीके से डिवाइड होंगे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कंटिन्यूटी की होती है। जहां ये x1 और x2 क्या होंगे, x1 x2 आर ऑफ सेम इंटरवल। ये बस बताने की, ये ज़्यादा कहानी बढ़ानी नहीं है। तो आप देख रहे हो जो हम यहाँ पे ले लेते हैं ना x और A1 की, मतलब सेम इंटरवल के लेते हैं ये पॉइंट, दूसरे इंटरवल के नहीं लेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये कंडीशन करके हमने कितनी 3 थी, 4 करके हमने छोड़ दी। ये कैसे हुआ, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस था AB में, तो एफ एक्स सतत है, इसलिए ये कंडीशन हुई। अब हमारे पास वही है मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स के साथ अब हमारे पास क्या है, FA1 है प्लस FA1। वही कहानी, इन दोनों को मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, एफ एक्स माइनस FA1, और ये हो गया मॉड FA1। और ये जब ऐसे हुआ तो ये क्या लग गया, इसका साइन वो उससे कंडीशन से, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है एप्सिलॉन की, और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास है एप्सिलॉन इनइक्वलिटी से है। ये कहाँ से है, सिंस थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन से। अब इसको मिटा सकते हैं,
देखिए अब बात करें तो देयरफॉर एफ एक्स मॉड क्या आया, 2 एप्सिलॉन प्लस एफ ए। देखो मैंने आपको बताया ना, एप्सिलॉन क्या है अपने पास, आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ वो पहले 5 था अभी 10 हो गया, 20 हो गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाउंडेड होने के लिए कंडीशन है कि मॉड एफ एक्स लेस देन एफ ए और कुछ आर्बिट्री वैल्यू हो, जो भी इच्छा से ली जाए। तो देखो मॉड एफ एक्स लेस देन एफ ए से और उसके साथ आर्बिट्री भी है, तो देयरफॉर एफ एक्स जो हुआ, एफ एक्स इज बाउंडेड, परिबद्ध, बाउंडेड किसमें, कौन सा इंटरवल लिया है अपन ने, A1 और 8 में। देखिए क्या फर्क आया अपने पास, एक में पहले इंटरवल में एप्सिलॉन आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में करेंगे 3 आएगा, चौथे में करेंगे 4, और इस तरीके से अगर हम n में करेंगे तो क्या आ जाएगा n। तो अपने पास जो लाइन लिखने की है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाकी आप लिखें चाहे मत लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लाइन अपने पास इम्पोर्टेंट है कि रिपीटिंग दिस प्रोसेस n टाइम्स, इस प्रक्रिया को n बार दोहराने पर क्या आ जाएगा, n बार दोहराने पर अगर देखें तो मॉड एफ एक्स लेस देन n एप्सिलॉन मॉड एफ ए। तो ये लार्ज nवा इंटरवल है, तो इंटरवल कौन सा होगा यहाँ पे, जहाँ पर ये इसके लिए x कहाँ इंटरवल में होगा, n, an b था, इससे कम an-1, ये हो गया अब आपके पास। तो ये उस इंटरवल, तो देयरफॉर ये कंडीशन हो गई अपने पास बाउंडेड की, तो देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड, परिबद्ध इन an-1 और an बराबर b, लास्ट वाले में भी बाउंडेड है। तो आप देख सकते हैं पहले में 1 एप्सिलॉन, दूसरे में 2 एप्सिलॉन, तो n में क्या आएगा n एप्सिलॉन, और ये कंडीशन हमारे पास थी कि एफ एक्स मॉड लेस देन हो जाए मॉड एफ ए से और साथ में एक आर्बिट्री वैल्यू हो, तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो ये इसमें भी है। तो अब अपन ने यही देखा कि वो पहले में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी होगा, n में भी बाउंड होगा। तो जब सभी सब इंटरवल में बाउंडेड है तो वो ए बी में भी बाउंडेड होगा। क्यों, क्योंकि ए बी बना तो किससे है, ए बी बना किन से, इन्हीं सभी इंटरवलों को मिलके बना है। तो ये अब अपने पास यहाँ पर है, देख लीजिए, लिख लिया होगा ये, बस ये लास्ट हम लिख रहे हैं, देयरफॉर एफ एक्स सभी उप अंतरालों में परिबद्ध है। Therefore, f(x) is bounded in each sub interval। ठीक है ना, अब इन सब इंटरवल में बाउंडेड है, hence f(x) is bounded in AB। अतः f(x) AB में परिबद्ध होगा। ठीक है ना, सेम कहानी थी, बस इसकी कोई उसमें कोई लंबी चौड़ी इसमें लास्ट स्टेप में लिखा नहीं अपन ने, क्योंकि अपन एक में कर चुके थे 1 एप्सिलॉन, दूसरे में कर चुके थे 2 एप्सिलॉन, तो बाउंडेड हुआ। इसमें करते तो n आता, और ये कंडीशन जो आती ये कैसी आती, बाउंडेड की आती, तो वो n में भी बाउंडेड हो गया। इसी तरीके से वो छोटे छोटे जितने भी सब इंटरवल बनाए थे सब में बाउंड हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स में भी बाउंड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसके साथ ही साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज भी होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास है बाउंडनेस थ्योरम, जो अपन ने एप्सिलॉन और डेल्टा का जिक्र बताया था, उसके सारे से हमने फिर कंडीशन बताई मॉड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन वाली, उसी से इसको किया गया है। ठीक है।
हाँ भाई, ये इसी तरीके से अपनी ये थ्योरम चलेंगी, ठीक है ना। ये अपने पास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड और बीएससी थर्ड सेम का, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप सीरियल से जब लेक्चर देखेंगे तो आपको सभी ये टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करनी है, जिसको भी पास होना है या नंबर लाने हैं, जैसे भी है, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम एक बताएंगे जो इम्पोर्टेंट आएगा, इन्फिमम और सुप्रीमम, ठीक है, जीएलबी और एलयूबी।